अब जिस परिवार में परिवार के मुखिया ही नहीं हो तो उस परिवार किस तरह से चल सकता है, ये आप भी परिकल्पना कर सकते हो और हम भी कर सकते हैं। कॉलेज में हो रहा है तो कॉलेज में अगर हमारी समस्या आएगी तो हमारे अभिभावक कौन है? अभिभावक हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं, हमारे वीसी होते हैं। तो हम अपने समस्याओं का निराकरण के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए हम किनके पास जाएं? और विश्वविद्यालय में जितने भी कुलपति हैं उनकी नियुक्ति हो, ऐसी हम मांग रखेंगे। एबीपी लगातार छात्रों के अधिकार और हित को लेकर लगातार आवाज उठाते आई है। आपको बता दें, इसी संदर्भ में अब कुलपति की नियुक्ति को लेकर के एक संशय बना हुआ है। आपको बताते चले, लगातार जिस तरह से एबीपी जो है छात्रों के हित को लेकर के लगातार जो है लंबे समय से आवाज उठाती आई है, इसी चीज़ को लेकर के आज जो है इन लोगों के द्वारा जो है आज राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपने का सामने काम किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या कहेंगे, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे? सबसे पहले आपके चैनलों के सभी श्रोताओं को नमस्कार जोहार। कि अभी झारखंड सरकार राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 प्रस्तावित कर चुकी है, लेकिन उस विधेयक के अंदर में ये मेंशन है कि वीसी, प्रोवेसी, कुलपति रजिस्ट्रार का नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं करेगी, वो राज्य सरकार के अधीन होंगे। अगर इस प्रकार का विधेयक अगर सरकार ला रही है तो ये राज्य सरकार का ये मानसिकता दर्शाता है कि आप राज्यपाल को शक्तिहीन कर रहे हैं, राज्यपाल का जो विचार है उनके खिलाफ है। और आप राज्य सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप राज्य के सभी विश्वविद्यालय में कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करेंगे आप लोगों का? क्या कुछ होगा? राज्यपाल के पास जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ आगे आप लोग की रणनीति है? अभी हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे, भी 6 बजे का समय दिया गया है। हम राज्यपाल के पास जाएंगे, हम लोग उनको भी ज्ञापन देंगे। इसके बाद हम लोग न्यायाधीश जो हाईकोर्ट जो है उनका वहाँ वकील से बात करके हम लोग एक अल्टीमेटम तैयार करेंगे, एक ज्ञापन तैयार करेंगे, हम लोग सरकार को भी देंगे। राज्य में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरते जा रहा है, ऐसे में कुलपति का नियुक्ति ना होना कहीं कहीं एक संशय बना हुआ छात्रों के भविष्य को लेकर। इस पर आप लोगों का अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम यही है, लेकिन हम लोगों ने अभी 15 दिन पहले राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उसमें ये भी बात हुई थी कि कुलपति की नियुक्ति जल्द होगा। लेकिन अभी ये आपका मानसून सत्र में इस प्रकार का जो विषय आया है कि राज्य विश्वविद्यालय विधेयक जो ला रही है और राज्य सरकार अपना एक यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन लागू कर रही है, इसके तहत वो वीसी और प्रोवीसी का चयन करेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि सारी शक्ति राज्य सरकार के अंदर होगी, और हमें ये लगता है कि अगर इस प्रकार का अगर निर्णय आती है तो सारे विश्वविद्यालय के अंदर में कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। आपकी मांगे क्या कुछ हैं? किन चीज़ों को लेकर क्या हमारी मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि विधेयक को लागू करने से पहले सभी छात्र संगठनों, शिक्षक एवं विशेषज्ञों से व्यापक चर्चा की जाए, लेकिन उन्होंने नहीं की है। अगला है विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक और वित्तीय मामलों में यथोचित स्वायत्तता दी जाए। छात्र संघों की वैधानिक भूमिका को विधेयक में स्पष्ट किया जाए। छात्र संघ की उस विधेयक में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, उसको स्पष्ट किया जाए। शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत में गुड्डू राय जी मौजूद है। कितना ज़्यादा समस्या होता है जिस तरह से कुलपति का अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है? कुलपति की नियुक्ति को लेकर के हम लोग देखते हैं कई एक ऐसे विश्वविद्यालय है जहाँ पे बिना कुलपति की शिक्षा चल रही है। अब जिस परिवार में परिवार के मुखिया ही नहीं हो तो उस परिवार किस तरह से चल सकता है, ये आप भी परिकल्पना कर सकते हो और हम भी कर सकते हैं। तो बिना कुलपति के ना आप सोच सकते हैं कि एक छोटा कॉलेज, एक छोटा स्कूल चलाने के लिए कितना समस्याएं आती है। एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत मिला जुला के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज 18 से 20 होते हैं, 20 से 30 मान लीजिए एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, माइनॉरिटीज कॉलेज होते हैं। तो मिला जुला के 50 कॉलेजेस एक विश्वविद्यालय के अंदर वो चलाने का काम करते हैं। और उस प्रक्रिया में एक कुलपति का होना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर कुलपति नहीं होगा तो किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं होगी, किसी प्रकार की नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकती है, और जो इकोनॉमिक पूरा विश्वविद्यालय की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकती है। तो पूरे विश्वविद्यालय की सुचारू से संचालन के लिए कुलपति का होना अति महत्वपूर्ण है। जी, राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे क्या लगता है कि कोरोना के बाद शिक्षा की जो व्यवस्था है झारखंड के अंदर में वो बहुत ही
नीचे स्तर तक आई है। आप देखेंगे कि स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हो रही है, विद्यार्थी बस पास हो रहे हैं। 10-12 में देखेंगे आप कई एक तरह के स्टूडेंट हैं जिनके 80-90% हैं। आप उनको एक सवाल कर दें तो पता चले वो विद्यार्थी जवाब ना दे पाए, वो 90% ले आ रहे हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार की है आप और हम स्वयं देखते हैं। विद्यार्थियों को हम जब ग्राउंड लेवल पर जाते हैं और पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, तो उनको कोई ज्ञान नहीं है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डीप नॉलेज नहीं है, क्योंकि शिक्षक खुद जो है प्रशिक्षित नहीं है। शिक्षक का खुद अपना इंटेलेक्चुअलिज्म अपना डेवलप नहीं हुआ है और वो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो विद्यार्थी किस प्रकार से भारत की ज्ञान परंपरा जिस प्रकार से थी वो ज्ञान परंपरा आज क्या है वो हम लोग खुद देख रहे हैं। राज्य में जो छात्र हैं शिक्षा से ज़्यादा तालाबंदी ही करते नजर आ रहे हैं। जहाँ तक देखिएगा आप विभिन्न विश्वविद्यालयों का भी वहाँ भी धरना कभी कर रहे हैं, कभी तालाबंदी कभी कर रहे हैं, कभी कुलपति के खिलाफ जो वो लोग आवेदन कर रहे हैं। देखिए क्या है कि विद्यार्थियों को समस्या होगी, वो कॉलेज स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। हम परिवार में रहते तो परिवार में समस्या होता है तो परिवार के मुखिया से हम कंप्लेन करते हैं कि ऐसा हो गया, हमको ऐसा कर दीजिए आप। कॉलेज में हो रहा है तो कॉलेज में अगर हमारी समस्या आएगी तो हमारे अभिभावक कौन है? अभिभावक हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं, हमारे वीसी होते हैं। तो हम अपने समस्याओं का निराकरण के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए हम किन के पास जाएंगे? हम उन सभी सवालात के जवाब अगर किन्हीं को मांगते हैं तो वो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, वो हमारे वीसी होते हैं। तो इसलिए आंदोलन करना कतई ही विद्यार्थियों के लिए गलत नहीं है। आंदोलन के लिए बाध्य करना ये विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपसों के प्रशासन की व्यवस्था में निपुणता नहीं होने के कारण ये वजह है। कुलपति नियुक्ति में काफी लंबा समय भी हो गया, ऐसे में क्या कुछ एबीपी का अगला कदम होने वाला है? कुलपति नियुक्ति, सभी विश्वविद्यालय में कुलपति हो, इसको लेकर के पूर्व में भी हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल जाकर के राजभवन में ये सारे विषयों को अवगत कराया गया था। और अभी कुछ समय में ही हम लोग इस विषय को लेकर के राज्यपाल महोदय को ये सारे विषय से अवगत करवाएंगे और ये सारी विषयों पर सारी चर्चाएं होंगी सार्थकता पूर्वक। और विश्वविद्यालय में जितने भी कुलपति हैं उनकी नियुक्ति हो, ऐसी हम मांग रखेंगे।